हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बी। बात करेंगे जनाब और मैडम के ब्लॉग के बारे में, क्योंकि जो जनाब का ब्लॉग है वो जनाब का है, लेकिन जो मैडम का ब्लॉग है वो जनाब के ब्लॉग में से जो बचा कुचा कंटेंट रहता है वो, या तो मैं यूँ कहूँ सेम टू सेम कंटेंट। मतलब शर्म नहीं आई होगी, शिमला गई हो कुछ अच्छा। मतलब जनाब के ब्लॉग्स तो देखो, जनाब की एडिटिंग भाई साहब, जनाब सीख गए। क्या एडिटिंग की है जनाब, क्या कारीगरी की है। मतलब भालू अपी की तरह बैकग्राउंड में म्यूजिक लगाया, बीजीएम क्या लगाया जनाब ने। जब नेचर के साइड जाते तब पंछियाँ बोल रहे हैं, वाह वाह जनाब। आप तो वो एडिटर अंकित की जॉब खा जाओगे जनाब। इतनी बढ़िया एक्टिंग, सॉरी इतनी बढ़िया एडिटिंग, वाह क्या कारीगरी है जनाब, बहुत उम्दा बहुत उम्दा। लेकिन मक्खी मैडम ने खुद ने एडिटिंग की है, एकदम पचका कर, एकदम पचका और बकवास ब्लॉग, कोई देखना तक नहीं पसंद कर रहा। सोचो वो बाबा आदम के ज़माने का बीजीएम लगा दिया और वही थकेले फटेले शॉर्ट्स उसने अपने वीडियो में ऐड कर दिए हैं। उसका मतलब ये है कि मैडम का काम अभिषेक के बिना नहीं चलेगा। मैडम अभिषेक को मना लो। अभिषेक देखो कमेंट सेक्शन में सबसे बात कर रहे हैं अभी कि वो जॉब छोड़ देगा क्योंकि उसकी तबीयत खराब है। तो आपका तो नहीं काम चलने वाला अभिषेक के बिना। माय बॉयज, अभिषेक इज माय बॉय। मैं ज़रूर मना लूँगी, मैं ज़रूर मना लूँगी। मैं बिल्कुल अपना डाउनफॉल नहीं होने दे सकती। एक तो कपड़े के बिजनेस में इतना घाटा हो गया है, अब ब्लॉगिंग में भी मेरा कोई ब्लॉग नहीं दिख रहा है। मैं क्या करूँ। एक लड़की ने सिंगल हैंडेडली दोनों के ही शिमला सीरीज को फ्लॉप करा दिया। गेस करो वो कौन होगी। फ्रेंड्सू, गेस करो। हम नहीं, हमें नहीं पता। मतलब जब मैडम ब्लॉग अपलोड करेगी ना, सेम ठीक उसी टाइम वो अपना ब्लॉग अपलोड करती है ताकि मैडम के ब्लॉग को कोई भाव ना दे और भालू का ब्लॉग देखा जाए। कितनी जहरीली औरत है भाई साहब। सेम टाइम पे उसने अपनी लव स्टोरी वाला जो है ना वो रिवील कर दिया, और खाला को और अम्मा को भी सेम टाइम पे ही इनवाइट कर दिया ताकि उसके ब्लॉग चल जाए और इन दोनों के ना चले। सोचो वो बैठे बैठे उसको 1 मिलियन व्यूज़ आ गए। ये दोनों शिमला गए, सब कुछ दिखाया, सब हर एक पैतरा आजमा लिया, तो अभी 8 लाख 9 लाख पे ही गाड़ी अटकी पड़ी है। भालू सबसे ज़्यादा है चालू, शर्मिले की बेटी भालू। कितनी चालू औरत है भाई, मैडम से भी 2 कदम आगे। मान गई मैं कि कैसा दिमाग चलता है इस औरत का कि चाहे मैं बाहर ना जा पाऊँ लेकिन उन दोनों के टक्कर में मैं ले आऊँगी। लव स्टोरी और खाला अम्मा को बुला लिया भाई साहब। भालू दाद देनी पड़ेगी, तेरी जो कनिंगनेस वाली बुद्धि है उसकी। अच्छा, मैडम का ड्रेसिंग सेंस देखो भाई साहब। मतलब कुर्ता तो बढ़िया है, जो लोग बोले कुर्ता नहीं, कुर्ता तो बढ़िया है। वो कश्मीरी बनने की, पहाड़ी दिखने की मैडम ने नाकाम कोशिश की है। उसको लगता है वो राउंड टोपी पहनने से वो जो है पहाड़ी दिखेगी। मैडम पहाड़ी तो बिल्कुल नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि पहाड़ पे वो जो पत्थर तोड़ने वाले रहते हैं ना, उस टाइप लग रही थी पूरी, लंबा कुर्ता पहनकर। उस पर सूट नहीं कर रहा था बिल्कुल भी, और अब उस पर कुछ भी सूट नहीं करता। ये कुछ भी पहनती है झोला छापी लगता है। जब ये बहुत मतलब ऋतु कुमार के या ऐसे कोई कपड़े पहनती तब थोड़ी ठीक ठाक लग जाती है, वरना इस पर कुछ भी सूट नहीं करता। अगर टी शर्ट में भी देख लो, स्वेट शर्ट में भी देखो, कितनी मतलब अजीब ही दिखेगी पूरी। और ऐसा कुछ नहीं होता है कि भाई बच्चा हो जाता है तो बॉडी चेंज होता है। जो औरत अपनी केयर करती है, ऐसा थोड़ी होना चाहिए कि बच्चा हो जाए तो तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, तुम अपने आप को प्यार नहीं कर सकते हो। कितनी सारी महिलाएं होती है जो कि एक्सरसाइज करती है रेगुलरली, और चलो समझ भी आता कि भाई कोई लेडी है जो कि घर भी संभालना है, बच्चे को भी संभालना है, तो वो अगर अपनी बॉडी पे ध्यान ना दे पाए तो समझ भी आया। इसके पास तो कितनी सारी हेल्प है भाई। उसकी माँ वहीं पे रहती है जो बोलती है कि अम्मी वगैरह ये बहुत प्यार करते, तो सास माँ हर कोई तो है इसके पास। वैसे भाषण देते टाइम तो बहुत बोलती है कि मैं बहुत लकी हूँ, मेरे पास अम्मी भी है मम्मी भी है। तो जब अपना ध्यान रखना होता है तब अम्मी और मम्मी कहाँ जाते हैं, वहीं पे रहते हैं। नेने है वे, नेने है भाई, नैनी तो है ही, नेनेज भी है। गरम काड़ा अंकल, चिक्कू टिक्कू, ये सब नेनेज भी तो है, ये सब भी तो ध्यान रखते हैं। लेकिन ये है महाल सी औरत, इसको बहुत आलस आता है, ना नहाना धोना, ना बाल बनाना, कुछ करना। तो इसकी आलसपंती के चलते इसका ये हाल हो गया है। कोई देखकर भी बोलेगा, जो पिंक शर्ट पहना था, जो टी शर्ट पहना था, लॉन्ग टी शर्ट, उसमें अगर आप उसको पीछे से देखोगे कोई बोलेगा भी कि ये एक टाइम पे एक्ट्रेस हुआ करती थी। कोई बोलेगा है कोई भाई 50-55 साल की महिला जो कि यंग दिखने की नाकाम कोशिश कर रही है? कोई नहीं बोलेगा। तो मक्खी मैडम का ड्रेसिंग सेंस के तो क्या ही कहना। और ये डिज़ाइनर है भाई, ये कपड़े बेचती, कपड़े सेल करती है। अब आपको रीज़न पता चल गया।
इसके बिजनेस फ्लॉप होने का रीज़न ये खुद ही है। इसका ड्रेसिंग सेंस देखो, इसको खुद को डिज़ाइनर की ज़रूरत है बढ़िया से। मतलब आपका अगर ये आप टैटू वालों को देख लो, उसके बॉडी पे बहुत सारे टैटूज रहते हैं क्योंकि उसका काम है वो रिफ्लेक्ट करता है। किसी आप ना बार्बर की शॉप पे जाना, उसकी हेयर स्टाइल को देख लेना, एकदम बढ़िया सा जो निक्कुई है उसके बाल देख लो। मतलब कुछ तो यूनिकनेस होती है जिससे उसका प्रोफेशन पता चलता है। हाँ, मेहंदी वाली जो होती है ना, उसके या तो हाथ में या तो हाथ के पीछे जो उंगलियां रहती है ना, वहाँ पे मेहंदी लगी ही होती है। दूसरा, कोई अगर मेकअप आर्टिस्ट है तो वो भी बढ़िया से मेकअप करके रखता है, मतलब उसको देखकर ही समझ आता है नहीं 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 इसका काम तो बढ़िया है, तो ये तो मेरा भी अच्छे से ही वो करेगा, है ना। इसके केस में कैसे है भाई, आप इसको देख लो, ये खुद झोला पहन के, झोला छाप कपड़े पहनकर घूमती रहती है। आपको कैसे ट्रस्ट आएगा कि भाई जिसको खुद को ड्रेसिंग सेंस नहीं है वो मुझे क्या अच्छा है आउटफिट बेचेगी। और वही बात है ना, देख लो उसके आउटफिट्स भाई। मतलब सबूत है। और बोलते हैं अरे बहुत हो गया, आप क्यों अभी अब बहुत हो रहा है, वो जब बंद हो गई। अरे वो बंद नहीं हुए, वो सिंपैथी चाहती है, वो सक्सेसफुल हो गई क्योंकि आपको तो यही लगता है कि भाई एक्स्ट्रा स्ट्रेच किया जा रहा है, वो बंद हो गई। वो बंद कहाँ हुई, वो बंद इसलिए हुई क्योंकि उसको विक्टिम दिखना है कि भाई देखो मेरी इतनी मेहनत की, जो मैंने ये बिजनेस खड़ा किया है उसको लोग बुरा बोल रहे हैं। ये कुछ भी हो सकती है लेकिन बेचारी तो कभी नहीं। और जब बेचारी लगे ना तो वीडियोस पुराने वाले देख लेना, ऐसा कुछ नहीं होता। ये 20-25 साल पुरानी बात नहीं है, ये 1-2 साल पुरानी बात है, 8-10 महीने पुरानी ही बात है। अगर भूल जाओ तो देख लेना, ठीक है। ये सब एक्टर्स है भाई, ये आपके और मेरी तरह नॉर्मल लोग नहीं, इमोशनल फूल जिसके अंदर इमोशंस है, जो कि सुन नहीं सकता है। मैं समझती हूँ कि आपके अंदर है इमोशंस, आपको बुरा लगता है, बट वो एक्ट्रेस है, उसको अच्छे से पता है कि कौन सा पासा कब खेलना है, तो उसके बहकावे में मत आओ। वो कोई बेचारी नहीं है, ठीक है। और भाई अपने पति का ड्रेसिंग सेंस देख लिया कर बहन, कैसे अप टू डेट रहता है। वो भी तो पिता बना है, हाँ, लेकिन वो अप टू डेट रहता है एकदम। इसको उसमें से भी तकलीफ है बहन जी को। ये पहले से ही बहन जी थी, वो जो बचबलिए में बोला था ना कि मेरे कपड़ों को लेकर मुझे जज करता है कि ये कैसे कपड़े पहने तुमने, तो वो टैकी आउटफिट्स को लेकर बोलता था। वो घाघरा और उस पर पता नहीं क्या क्या पहन लेती थी, मतलब लेस वाला घाघरा जो रहता है ना, जो घाघरा चोली वाला घाघरा नॉर्मल डेज में ये औरत पहनती थी, तो बोलेगा ही ना कि ये क्या टैकी आउटफिट पहना है भाई। हाँ, वो तो स्टाइलिश और क्लासी बंदा था, तो इसके आउटफिट को देखकर उसको होगी ना आंखों में चुभन। तो बहन जी को लगता था कि ये तो बहुत बड़ी स्टाइलिश है, वो कैसे बोल सकता है, तो बोलते बस बस अब नहीं, अब और नहीं, ऐसा। और जनाब जो है उसको टॉपी ज़बरदस्ती पहना रही थी कि जनाब आप पहन लो, आप पहन लो। जनाब नहीं ले रहे थे तो बोलती मुझे पता है आप क्यों नहीं ले रहे, आपके बाल जो है बिखर जाएंगे इसीलिए, है ना, है ना, है ना, बहुत स्टाइलिश हो। अरे भाई तुम भी स्टाइल मारो, अच्छी बात है ना, अपने बाल बनाता है, अपना ध्यान रखता है, तुम्हारी तरह जल्ला बनकर तो नहीं घूमता है। सीखो कुछ उससे कि खुद से प्यार कैसे किया जाए। वो सबसे पहले अपने आप को प्यार करता है, उसकी सबसे पहली प्रायोरिटी वो खुद है, उसकी हेल्थ है। वो जो अप टू डेट रहता है कि भाई ये कपड़े हैं अभी ये चल रहा है ट्रेंड में, ये फिर अच्छे से हेयर कट कराना, ये सब कराना, तो वो अप टू डेट रहता है स्टाइल के साथ। उसका पहला पैर वो खुद है, तुम्हारी तरह नहीं, ना बाल बनाना, ना नहाना, ना धोना। जनाब जनाब जनाब, अरे भाई जनाब तेरा ही है। अब तो सिक्योर भी हो गए तुम्हारा रिश्ता, जिसका तुम्हें डर था वो तुम्हारे पास ही रहेगा। अब आधी उम्र तो निकल गई, अब कहाँ जाएगा जनाब, जनाब तुम्हारे पास ही रहेगा। क्या वैलिडेशन की भूख है, इसको समझ नहीं आता है। और इतनी नौटंकी जो है ऑन कैमरा करती है सबकी अम्मा बनने की। अब सब टोपी पहन लो, अब सब ले लो, अब सब ले लो। हाँ, टोपी पहनाना ये बखूबी से जानती है भाई साहब, बहुत अच्छे से टोपी पहनाती है। आधे लोग देखो पहन भी लिए अभी कि बेचारी को क्यूट ये कर रहे वो कर। कोई बेचारी नहीं है भाई साहब, कोई बेचारी, ये तो बिल्कुल बेचारी। और इतनी ओवर एक्टिंग रास्ते में ये ना। हाँ, मुझे याद आ गई किसकी तरह दिखने की और बनने की कोशिश कर रही थी। वो जब भी मेट की गीत थी ना उसकी तरह ये बनने की कोशिश कर रही थी, उसकी तरह कूद रही थी, लेकिन कूदा नहीं जा रहा था भारी भरकम शरीर के चलते। तो ये जब भी मेट की गीत की तरह जो है बनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लग रही थी वो भूल भुलैया की मंजुलिका। आमी मंजुलिका। और बच्चे को ना सनलाइट मिलती ही नहीं, तो बच्चे की आँख ही नहीं खुलती सनलाइट में। और कितना सुपर एक्टिव हो गया वहाँ पे जाकर, क्योंकि वो भी थक गया था वही कार में बैठ कर और पेरेंट्स को एंटरटेन कर करके, है ना, कि ये करके दिखाओ वो करके दिखाओ। बेचारा खुद थक गया था, कितना खुश हो गया और कितना सुपर एक्टिव हो गया था बाहर निकल कर। तो ये लोग लेकिन समझते नहीं, वापस से जो इसकी बोरिंग लाइफ शुरू हो जाएगी। मीरा रोड पहुँचते ही वही घर में कार में बैठे रहो, इंजॉय कर रहे हो कार में बैठे बैठे। अरे तारी बुद्धि। अच्छा, मुझे बहुत हंसी आई। जनाब से कुछ बोला नहीं जाता, कुछ कंटेंट वो दे ही नहीं पाते, चीज़ें से आगे वो बढ़ ही नहीं पाते। तो बेबी रू से वो बोलते ये करके देखा हो गया। बेबी इतना गुस्से गया, भाग यहाँ से। अपनी लैंग्वेज में, बच्चों की लैंग्वेज में बोला था भाग यहाँ से,
पग, खुद से बोला नहीं जाता, मुझे परेशान करता रहता है, ये करके दिखाओ, वो करके दिखाओ। पग यहाँ से, मैं वेकेशन में हूँ। मुझे इतनी हंसी आई उसको, और बोल रहा है अरे अरे देखो ये देखो, हाई बोल रहा है, हाई नहीं बोल रहा, तुझे डांट रहा था जनाब। अगर मक्खी मम्मा जनाब को माँ की तरह ट्रीट करती है तो जनाब भी कुछ कम नहीं है। जनाब कैप नहीं, जो टोपी है ना वो पहन नहीं रहे थे, और टोपी पहनने के बाद मैडम को कहते तिप्पी ये देखो मैंने टोपी पहन ली। अरे वाह 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 राजा बेटा वाह, बहुत अच्छा लग रहा है, ताकि ना मेरी तारीफ करो कि बहुत अच्छे लग रहे, बहुत अच्छे लग रहे, बहुत अच्छा। अब निकालना मत, बाल चाहे बिखर जाए वो जाए, जैसे एक बेटा करता है ना माँ को, मम्मी मैंने पहन ली, अब मुझे चॉकलेट दो, तो वैसे ही तो वो तो पगली ही है। देखो पापा ने टोपी पहन ली, पापा ने टोपी पहन ली, बोलो वेरी नाइस वेरी नाइस, पापा को वैलिडेशन दे दो बेटा, पापा की ईगो बूस्ट करनी पड़ती है, मेंचेंट पापा है तुम्हारे। अच्छा, मक्खी मैडम को न्यूमोनिया हो गया था ना, उसका क्या हुआ? लेसम लेस वाले आउटफिट देखकर वो भाग गया गाइस। और बच्चे के मुंह पे अभी भी खांसती है, अब बिना फेस कवर किए, बाप रे बाप, हर जगह ये फैलाएगी। अच्छा, फिर ना जनाब और बेबी रू जो है घोड़े पे बैठते। सबसे पहले हिम्मत की दाद दूंगी जनाब की, मम्मा के बिना पिप्पी मम्मा के बिना कहीं अकेले गए और बैठ भी पाए। तो बेबी रू और जनाब दोनों घोड़े पे बैठे थे। अब वो नीचे उतरते, जनाब भी डर रहे थे लेकिन दिखा नहीं रहे थे कि बहुत खुश है। बच्चा भी डर रहा था, इंजॉय तो बिल्कुल नहीं कर रहा लेकिन डर रहा था, लेकिन चलो अच्छा है कि नया एक्सपीरियंस किया बच्चा ने कुछ। तो नीचे आते जनाब, ए बेबी इंजॉय किया बेटा, इंजॉय किया। अब वो बच्चा हाँ बोले ना बोले, ये हर बात में कूदती रहती है जनाब को खुश करने के लिए, जनाब को वो करने के लिए। अरे भाई तुम्हें बुला रहा है क्या, वो तुमसे पूछ रहा है, हाँ बहुत इंजॉय किया, देखा नहीं कितना इंजॉय कर रहा था। अरे बेन कहीं तो पीछे रहो। ये मुझे लगता है जनाब से ज़्यादा तो ये जनाब को बिगाड़ रही है। हर बात पे जनाब की ईगो बूस्ट करना, हर बात पे जनाब 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 की तारीफ करना, जो महिलाएं हैं, चाहे भालू शर्मिली मैडम, वही जनाब जनाब करते रहती है कि जनाब बेस्ट, जनाब ये जनाब वो, जबकि जनाब तो कुछ नहीं बोलते हैं। पता है ये ना भूल जाती है जनाब का जब कैमरा ऑन होता है कि ये कैमरा ऑन है, ये जनाब जो है पब्लिश करेंगे कंटेंट। बड़ी बड़ी फेंकती है। क्या फेंक रही थी मैं आपको बताऊं? कहती है कि समोसा खाते टाइम कि मैं ना जब स्कूल जाती थी, मतलब ये हो इजीली ये होगी 43-44 समथिंग। अब इसकी अब कितना भी झूठ इस डाले, जो भी कर लो, अब समझ आ ही जाता है। हाँ, जनाब इसके सामने बच्चा लगता है, और उसके पेरेंट्स की एज को देखकर भी आप समझ लो, उसकी मॉम है इजीली 70 साल की, तो उसकी मॉम है, और उनके डैड भी मतलब एजेड ही है काफ़ी। जनाब के पेरेंट्स है लगभग, शर्मिली जी होंगी 58-60 की, और उनके पिताजी भी 60 साल के ही है, और वो समझ ही आ जाते हैं, ठीक है। और उन दोनों की कम एज में शादी हो गई थी। तो मक्खी मैडम जो है इजीली है 44 समथिंग, 43-44 तो है ही, विकीपीडिया पे मैनिपुलेट की जाती है। पहले जनाब हो गए थे 40 साल के, और मैडम थी 39 की। अब वापस से मैडम 38 की हो गई, और जनाब 37 के समथिंग हो गए हैं। तो मैनिपुलेट करना बहुत इजी रहता है। आदित्य राव हैदरी वगैरह, ये इनकी देखो 38 ही है। मलाइका अरोरा पिछले कितने सालों से 50 साल की ही है। जो टी सीरीज़ के ऑनर की बीवी भी, उसकी भी एज सेम टू सेम ही है, तो ईजी रहता है वो मैनिपुलेट करना। और सबसे बड़ा एग्जांपल वो संजय कपूर की बीवी महीप कपूर, वो 42 साल की है दिख रही है विकीपीडिया के अकॉर्डिंग, जबकि वो है 54 ईयर्स की। तो वहाँ पे इजीली मैनिपुलेट किया जा सकता है। बहुत सारे लोग खुद करवाते हैं, और बहुत बार ना डाटा नहीं मिलता तो वो अपने हिसाब से लगा लेते हैं। तो ऐसा पूरा सीन है, ठीक है। मैडम ने कभी भी ये नहीं बोला कि वो 38 की ही है, तो समझ जाओ। तो भाई साहब वो उसके स्कूल के टाइम पे, मतलब हम गिन के चलते हैं कि 10-11 साल की होगी, उस टाइम पे इसके अकॉर्डिंग 10 रुपये का समोसा मिलता था। उसके मम्मी पापा जो है 10 रुपये देते थे कि 10 ही रुपये है, तुम चाहे समोसा खाओ चाहे आइसक्रीम खाओ, 10 रुपये का समोसा ले लो या आइसक्रीम ले लो। कितना फेंकती है भाई, 12 रुपये का समोसा आज के दिन मिलता है। जब मैं बच्ची थी हमारे टाइम पे 4 रुपये का समोसा मिल जाता था। हाँ, और आज भी मुंबई में भी 12 रुपये का समोसा मिल जाता है। सोचो कितना फेंकना है, कितना फेंकना है, उसकी कोई हद ही नहीं है। आइसक्रीम समोसा में ये बहुत खाती थी, मैं इंजॉय करती थी, मेरे मम्मी पापा मुझे पैसे देते थे। दूसरी साइड में मम्मी पापा को बुरा बोलना है कि ब्लैक पेज थे वगैरह वगैरह। डिसाइड कर लो कि चाइल्डहुड एकदम हैप्पी था कि क्या था, कि मम्मी पापा की वजह से एकदम ब्लैक पेजेस देखे। कभी बोलती है गुड़िया पापा ने दिलाई, जबकि वो नहीं दिला सकते थे वगैरह वगैरह। कभी कहते थे तो मैं चाहती थी निकल जाओ, कभी कहती है कि मैं जो हूँ बचपन से वो करती आ रही वगैरह वगैरह। कभी कहते हैं मेरे पेरेंट्स ने ये किया। अरे डिसाइड तो कर ले बहन, हद हो रहे थे भाई ये। इसके साथ साथ एक दिन मैं भी पागल हो जाऊंगी, मुझे भी एडमिट होना पड़ेगा। इसके इतना मतलब समझ ही नहीं आती, बिना सिर पैर वाली हवा में बातें करती रहती है। हवा में बातें, क्यूट दिखने की नौटंकी, ये सब क्या है? एक उम्र के हिसाब से इंसान को बिहेव करना चाहिए। और ऐसे करो क्रिंज वाला तो रिकॉर्ड मत करो भाई, अपने पति के सामने ऐसे करो, कोई मना नहीं करेगा आपको। और ननद भौजाई को बच्चा बनने का इतना शौक है, इतना शौक है भाई साहब, क्या ही बोले।
अब तो इसने वो जो बेबी वॉइस में बात करना बंद कर दिया, ये शुरुआत ही इसने की थी। अब जो भालू अपी है ना, अब भालू अपी इसकी कॉपी करती है। जब वो शादीशुदा शुरू में जो थी ना इसकी नौटंकियाँ, बच्चों की तरह बात करना वगैरह वगैरह, सब जनाब को खूब, जनाब के ब्लॉग में खूब लताड़ लगाते थे कि जनाब ये आपकी बीबी को समझाओ, हम आपके ब्लॉग देखते हैं, अब देखने का मन ही नहीं करता, उसका भी नहीं देखता, आपका भी नहीं देख। तो जनाब ने समझाया होगा तो अब चुप हो गई। अब वो बेबी वॉइस में बात नहीं करती, वरना तो पहले तो जुल्म करती थी भाई साहब वो। और जनाब कहते हैं कि भाई उसको जो है अच्छा नहीं लग रहा कि वो समोसा करे, तो उसने थोड़ा सा भी खा ला और सॉरी बोला अपने जिम ट्रेनर को कि अब मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा, लेकिन बाहर आता है इंसान तो खाता पीता है। तो फिर जनाब कहते देखिए इसने 2 समोसे ठूस लिए, तो कहते हैं आई चूज टू इग्नोर। भाई तू 10 समोसा खा, हमें क्या मतलब। ये ना जानबूझ के बता रही है कि मैं जो कॉमेंट वगैरह आता है सब कुछ होता है, मैं उसको इग्नोर करती हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कोई मुझे कुछ भी बोले। हाँ तुम इग्नोर करते हो, दिख रहा है ना, तुम्हें देख कर ही समझ आ रहा है। चलती फिरती आलू की बोरी लग रही हो समोसे खा खा कर, दिख ही रहा है तुम इग्नोर कर रही हो, ठीक है। और वो कोई बुरी बात नहीं है, अगर मतलब कोई अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहा है तो ये इग्नोर करने वाला क्या ही है। लेकिन मैडम है भाई, वो मैडम अपने आप को पोज देखे थे कैसे पेंगुइन पोज दे रही थी और कैसे चल रही थी कि स्पेकुलेट करो। अब ननद प्रेग्नेंट है तो वो भी ऐसे आप वो चाहेगी कि आप स्पेकुलेट करो उसके बारे में भी कि बेबी रू की बहन या भाई आने वाला है, दूसरा वाला चीज़ों ने असर कर दिया। आप अब स्पेकुलेट करो कैसे पेंगुइन की तरह चल रही थी और पेंगुइन पोज दे रही थी, देखा पोज देखो उसके। हंसी आती है मुझे, हाथ फैलाना यही पोज आता है खाली। लेडी ऐसा के समझती है शायद अपने आप को ये। और देखा चोरी की बात कौन कर रहा था, प्रोफेशनल चोर मक्खी मैडम, कि तुम कभी पकड़े नहीं गए क्या? अरे मुझसे सीखते हैं, वैसे तुम पकड़े नहीं गए अच्छी बात है, मैं भी कभी नहीं पकड़ी गई थी। जब मैं चोरी चोरी जनाब से सेट के बाहर मिलने जाती थी जबकि मैं शादीशुदा थी, तो मैं भी कभी नहीं पकड़ी गई, मैं भी प्रोफेशनल चोर हूँ। अपनी तरफ से कॉफ़ी पिलाती थी जनाब को, हाँ कैफ़े में ले जा कर। सो यस 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 जनाब, ये है मेरे पहले बच्चे, लेस लगते मुझे अच्छे। अच्छा जनाब ने ना बेबी रू को हैंड ग्लोव्स पहना दिए, तो ये ना एकदम एक्साइटेड माँ की तरह, जैसे कि बच्चे ने पता नहीं क्या ही बहुत बड़ा काम कर दिया। ये बेबी रू जो है वो पहन ही नहीं रहा था, ये मुँह से पहन ही नहीं रहा था ना, कैप पहन रहा था। जनाब ने जो है गेम खेलकर उसको हैंड ग्लोव्स पहना दिए। वाह वाह वाह, अवार्ड दे दो जनाब को। जैसे दुबई से वो कस्टमाइज़ करा के, सॉरी कस्टमाइज़ तो ये मुंबई में ही करवाया था, लेकिन दुबई के फ़ैन का नाम चढ़ा दिया था ना, वैसे कस्टमाइज़ करा के जनाब को अवार्ड दे दो बेस्ट फादर का, है ना। तो दे दो, ये तो तुम्हें अच्छे से आता है, कस्टमाइज करा के दे दो। अच्छा जनाब कहते सिर्फ हंसी मर्दाना नहीं, इसके पैर भी मर्दाना, इसका नाप कहीं नहीं मिल रहा था मोजड़ी का। वो खुद भी बोल रही है बेचारी, मेरा कहीं नाप नहीं मिल रहा, मेरा कहीं नाप नहीं मिल रहा, यही से मिला है। अपनी बेइज्जती खुद कराती है। और जनाब कहते हैं बेटा तू भी अपनी माँ के पागलपन की आदत डाल ले, मैं पापा ने तो डाल ही ले, तू भी डाल ले। जनाब आपका ना सबसे बड़ा एहसान यही रहेगा भारतीय युवाओं पे, या तो पुरुषों पे, सॉरी युवा तो महिला थी उस टाइम पे, पुरुषों पे आपका सबसे बड़ा एहसान यही रहेगा कि आपने 2 मक्खी मैडम के साथ शादी कर लिया। आपका ये एहसान भाई पुरुष समाज हमेशा याद रखेगा। और मैं सोच रही हूँ इसी बात पे जितना आप झेलते हो भाई, कितना मुश्किल है। ऑडियंस ने भी गिव अप कर दिया कि भाई तू ही हंसा कर जा, खुद की भी तारीफ तू ही किया करो, जनाब की तू ही कर भाई, हमें नहीं देखनी है सारी, हैं। तो जनाब को अवार्ड मिलना चाहिए भाई साहब। ये जो जेल रहे हैं, ये डरावनी हंसी, ये सब कुछ नौटंकिया, बाप रे बाप, वो तेलम तेल वाला एक्सपेरिमेंटल फूड, अवार्ड मिलना चाहिए। मैं सोच रही हूँ मैं ही कस्टमाइज़ करा के भेज दूँ जनाब को, सेम शॉप से जहाँ पे जनाब मक्खी मैडम ने कराया था। तो मक्खी मैडम एड्रेस भेज देना मुझे ज़रा। और अब नया डायलॉग सीख गई है, आई चूज़ टू इग्नोर, आई चूज़ टू इग्नोर, आई पीटी यू को टाटू बोल दिया। और ऐसे इतरा रही थी, ऐसे एक्साइटेड हो रही थी, झूठी झूठी नौटंकी। मैं जब उठी तो मैंने देखा मेरा ब्लॉग ट्रेंड कर रहा है, चल झूठी। थैंक यू, तुम अपनी वो जो मैनेजर को बोलो, पिंकी पीआर को बोलो, उन्होंने करवाया। अब तुम्हारे असली व्यूज़ दिख रहे हैं कितने आते हैं। 4-5 से, मैं क्या बोल रही थी आपको, 4-5 से इसके व्यूज़ नहीं जाते भाई। मुझे दिखता है, एक ऐप रहती है जो आप यूट्यूबर हो ना, तो वहाँ पे सबकी दिखाता है एंगेजमेंट की, किसकी क्या है किसका क्या है, मैं देखती हूँ। सडनली इसके मतलब मैं रात में देखे थे 4 और मॉर्निंग में 1.1, और सारे ही जो है कमेंट्स गायब, और सारे पॉजिटिव कमेंट्स। तो ये मैनेजर का काम है मैडम, आप उसको थैंक यू बोलो। और आपकी जो नकली एक्साइटमेंट जो है ना, वो बता रही थी कि आप कितनी ज़्यादा फेक ट्रेंडिंग सेक्शन में किस तरीके से आप आए हो, ठीक है ना। नकली हंसी, नकली यस 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 सब समझ आ जाता है मैडम। एक बात में आपको बहुत हंसी आएगी, ठीक है, बहुत हंसी आएगी। मैडम कहती है अपने आप को ही संतुष्ट करने के लिए शायद, कि पिछले 3-4 दिनों से मैं आपके मैसेजेस नहीं पढ़ पाई, सॉरी। और मैसेजेस कितने होंगे आपको लगेगा? 200-300 होंगे जो पढ़ नहीं पाई, मतलब वो लेस एल डी के ऐसे लेस वाला आउटफिट किसी ने ऑर्डर किए होंगे।
चार चार मैसेज थे, उसमें भी 2 PR। वो जो कुछ पहला नाम जो लिया था ना उसने, वो PR है, मतलब उसको PR भेजा था इसने। दूसरा भी इसका फैन पेज है, उसको भी इसने PR भेजा। और दूसरे जो 2 ऑर्डर है उनकी फूटी किस्मत, पता नहीं क्या मजबूरी होंगी उसकी, जो उन्होंने अपने जन्मदिन पर ये लेसम लेस वाले आउटफिट पसंद किए। भाई मक्खी मैडम की तरह होते हैं कुछ पर्सनैलिटीज, तो उनको अच्छे लगते हैं लेस, तो कोई नहीं, तो उन्होंने ऑर्डर किए। मतलब मुझे लगा कितने सारे ऑर्डर्स आ गए, 4 ऑर्डर्स खाली। शर्म आनी चाहिए मक्खी मैडम, शर्म आनी चाहिए, 4 ऑर्डर आ रहे तुम्हारे। इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर, 1 लाख फॉलोअर्स होने के बावजूद खाली 4 लाख। तो मैंने आपको पहले ही बोला था, फॉलो इसलिए किया है क्योंकि इसके डाई हार्ट जो फैन रहता है उन्होंने फॉलो कर लिया। कुछ भी करेगी वो फॉलो करेंगे ही, उसका मतलब ये नहीं कि वो सारे लोग शॉपिंग करेंगे, शॉपिंग के लिए थोड़ी उन्होंने फॉलो किया था। ना 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 ना। और भाई इस ट्रिप की एक बात मुझे अच्छी लगी, मैडम ने एक बार भी गुड़िया को, पापी गुड़िया को और अम्मी को याद नहीं किया। अम्मी को बहुत मिस कर रही हूँ, पापी गुड़िया को बहुत मिस कर रही हूँ, और ना ही उनके लिए शॉपिंग की। मैडम ऐसा कैसे चलेगा? शर्मिली जी आपको डेथ स्केयर देंगी जैसे घर जाओगे। शानू बेटे को सबसे ज़्यादा, सानू हमारे साथ तुमने बेवफाई की है, हमारे साथ धोखा कर दिया है। सोचो जब वो ये लोग विला जाते थे ना, वहाँ पे भी जनाब मैडम अगर अकेले रुकना चाहते थे ना, शर्मिली जी एकदम ऐसे लुक देती थी, हमारे साथ तुम धोखा कर रहे हो, हम नहीं जाएंगे, हम तुम्हारे साथ रहेंगे। और शर्मिली बेगम को जब पता चल जाएगा कि बहू रानी ने 2 कुर्ते अपने ले लिए हैं वहाँ से, हिमाचल से, शिमला से, और उनके लिए नहीं लिए, शर्मिली बेगम को बड़ी तकलीफ हो गई। सानू बेटा तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुमसे हमने ये नहीं सोचा था कि तुम हमारे शॉपिंग नहीं करोगे। मग्गी मैडम का दिमाग भाई वो मुंबई आकर भी खरीद सकती है, उसका ऐसे ही दिमाग चलता है। जैसे वो अपनी उनकी मम्मी एक बार ना आई थी और मुंबई से सूट लेकर सबको बोल दिया कि पिंड से लाई है, जबकि वो मुंबई के सारे सूट थे। तो भाई मक्खी मैडम कुछ भी कर सकती है, उनको जब याद आ जाए कि शर्मिली के लिए तो सूट लिए नहीं, या तो दिल्ली से खरीदे, लेकिन वहाँ से नहीं खरीदे। और आउटफिट का तो ऐसा दिख रहा है ये पहनूँ कि ये पहनूँ। अरे मक्खी मैडम आप कुछ भी पहन लो, आप में एक कला है, आप किसी भी आउटफिट को झोला छाप दिखा देती हो पहनकर। आपकी स्टाइल ही ऐसी अनोखी। जनाब का पैंट पहन लिया और भाई कैसी चाल है, एकदम मर्दाना। थोड़ी तो मतलब कहाँ गई आपकी वो लड़कियों वाली थोड़ी नज़ाकत, थोड़ा चाल चलन, पूरा मर्दों की तरह हाथ हिलाते हिलाते। क्या है ये मक्खी मैडम, एकदम ही कोई कैसे चेंज हो जाता है भाई। अब तो मुझे हंसी आती है, सबसे क्रिटिसाइज करने से ज़्यादा जब मैं इनके ब्लॉग देखती हूँ ना, मुझे बड़ी हंसी आती है। जल्दी क्या कहती है पता है, मैं वो वाले ईयरिंग पहन रही हूँ जो हम लोगों ने चूज़ किया। अरे पागल, जब तुम वो वीडियो पब्लिश करोगी, तुम होगी दिल्ली में, तो सब ने मिलकर कैसे वो जो है चूज़ किए। तुम ही ने बोला ये पहनूँ, ये पहन, ठीक है ये पहन लो, आप सब बोले। अरे किसने कब बोला? हाँ अपना दिमाग किराए पे दिया है क्या? कुछ भी ये बोलती है, कुछ भी। और सेम जनाब का ब्लॉग जो सेम टू सेम, उसमें 2-3 चीज़ें नहीं है, ईयरिंग वाली और वो वाली, बच्चा जहाँ पे चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे पता था ये डायलॉग मारेगी, ये वर्ड बोलेगी अल्हम्दुलिल्लाह, तुरंत बोली कि हम बहुत ग्रेटफुल है। पिछली बार हम अकेले आए थे, इस बार भी रू भी है, अगली बार रू की बहना या भाई भी होगा, तो उस टाइम पर भी सेम डायलॉग मारेगी मक्खी मैडम। और क्या कहती है कि मैं ये स्ट्रीट पर बैठ कर हैंडमेड समोसा जो है खा रही हूँ। तुम पैर से बनाती हो क्या? इसकी क्या बोल, इसका कुछ तो लोचा है इसके साथ। हैंडमेड समोसा क्या होता है? पगली। अच्छा उसके बाद जो है ये कितनी कनिंग है, कहती है कि देखो मैंने ये 350 रुपये की ईयरिंग्स ली है, आप अब बताइएगा ये प्राइस सही है कि नहीं। मैं बताऊं, एक औरत ना डेली पहनावे के नाम पर 5-5 हज़ार के कपड़े बेचती है, ये प्राइस सही है या नहीं अब तुम बताओगे हम लोगों को, ठीक है। ईयरिंग्स तो 350 रुपये के हैं ना, और वहाँ की जो लोकल रहते हैं उनको अच्छे से पता है, कोई और जाएगा तो उनको इतने प्राइस में नहीं सेल करेंगे, लेकिन तो डिजर्व करते हो, तुम इन्फ्लुएंसर डिजर्व ही करते हो। जब जनता को लूटते हो, आड़े टेढ़े सप्लीमेंट बेचकर, ये बेचकर वो बेचकर, महीने में 15-20 प्रमोशन करते हो, तब वो सब ठीक है। हाँ लाखों रुपए कमाओ। कोई अगर 50-100 रुपये कमा रहा है तो उसको तुम क्रिटिसाइज करो कमेंट सेक्शन में। अब ये चाहती है कि जनता जो है ना वो क्रिटिसाइज करे, अरे आपको तो लूट लिया गया, 100 रुपये ज़्यादा ले लिए, तो बड़ी चालाक है। अब खुद तो बार्गेनिंग नहीं कर सकती है क्योंकि फंसेगी, तो वो चाहती है कि उसकी जो ऑडियंस है वो बोले कि अरे नहीं आपको तो ठग लिया गया। कुछ नहीं ठगा गया, उसको पता है, दुकानदारों को भी पता ही रहता है कि भाई क्या पूरा सीन है, किससे कितना लेना, तो सही करते हैं, सही करते। मैं तो बोलती हूँ 2 पैसे अगर कमा भी रहे ऐसे लोगों से तो क्या बुरा कर रहे हैं, ठीक ही है। 350 और ईयरिंग थी भी बढ़िया सी ऑक्सीडाइज ईयरिंग्स, तो अच्छी ही है। कम से कम वो 5-5 हज़ार के लेस वाले आउटफिट तो नहीं बना के बेच रहे हैं जो कि मीशो में 500 रुपये में के मिलते हैं। तो बढ़िया थी मैडम, कोई कुछ नहीं बोला। अगर किसी ने बोला भी नहीं, पचका हो गया तुम्हारा तो। अले ले रूहान की अम्मी, अले ले। जनाब भी बोलते हैं मम्मा मम्मा,
तुम्हारी मम्मा कहाँ गई, तुम्हारी मम्मी कहाँ गई, लेकिन ये नहीं, देखो रोहन अम्मी ने टोपी पहन ली, अम्मी ने टोपी पहन ली। जा झूठी, ऑफ कैमरा मम्मा मम्मा सिखाती है, ऑन कैमरा टोपी पहन ली, अम्मी ने टोपी पहन ली, अम्मी ने ये कर दिया। चल झूठी, कितना फेंकेगी कितना फेंकेगी। जनाब की मुंह से भी अब अम्मी नहीं निकलता, मम्मा ही निकलता है। लेकिन ये मक्खी भाई, पता है सबसे फनी पार्ट क्या है, ये लोग ना वो ढाबा जाता है तब के हमारा फेवरेट ढाबा, जैसे कि हर बार वहीं पे आता है। इसका तो फेवरेट ही समझ से परे है। फेवरेट चाट वाला, फेवरेट समोसा वाला, फेवरेट ये वाला, फेवरेट वो वाला, फलाना ढिमकना वाला। तो जनाब को ना अपने हाथों से खिलाती, जैसे एक माँ बच्चे को खिलाती है। जनाब को काला टीका लगाती है, जनाब की नज़र उतारती है, जनाब के लिए एक माँ जैसे खाना बनाती है वैसे बनाती है कि आपका फेवरेट है, सब्र करो, ला रही हूँ, जैसे नहीं करती वैसे। और जनाब ने खुद ने एक्सेप्ट किया था कि माँ की तरह वो प्यार करती है मुझे पूरा। और जनाब की जो खुद की माँ है वो जनाब को देखकर शर्माती है, जैसे कि एक बीवी अपने पति को देखकर शर्माती है, जैसे शर्मीली बेगम अपने बच्चे को देखकर शर्माती है। तो इनका उलट पुलट ही सीन है भाई। बीवी माँ की तरह प्यार करती है और माँ बेटे को देखकर शर्माती है। दामाद जो है वो भाभी को देखकर शर्माता है और भाई को देखकर चुप हो जाता है। बहन भाई के सामने भी शर्माती है, भाभी के सामने भी शर्माती है। और वो जो बच्चे हैं वो भी जनाब को देखकर शर्माते हैं। क्या इनका सीन है भाई साहब। और क्या कहते हैं, ये पूरी जो ट्रिप थी ये हमारी जो है फूड ट्रिप थी। मतलब अगर देखा जाए तो हमने बहुत लजीज खाना खाया, टेस्टी खाना खाया। टेस्टी खाने के बारे में क्या मतलब, ऐसा होता है ना लोकल जो वहाँ का हिमाचली क्यूजिन है, मतलब थुक्पा हो गया, फिर चना मदरा, फिर हिमाचली वो जो धाम रहता है वो हो गया, फिर वो क्या सिद्धू वो एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, लेकिन वो सिद्धू वो नहीं खाया। फिर वो जो बबरू होता है वो नहीं खाया। फिर जो जहाँ पे वो गए थे शिमला में जहाकू टेम्पल है, हनुमान जी का मंदिर है, मैडम वहाँ पे नहीं गई ना। जनाब गए, चलो जनाब का देखो, पता है जनाब पैदाइशी मुस्लिम है, हम उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि तुम जाओ भाई, तुम जाओ, तुम ये क्यों नहीं गए, तुम ये वगैरह। लेकिन मैडम तो थी ना पैदाइशी हिंदू, हाँ वो भूल गई है, वो जड़ों की बात करती है। नच बलिए में भी इसने बड़े बड़े भाषण दिए थे, जनाब ने नहीं दिए थे कि हाँ ये भी होता है वो भी होता है, आप मजहब को मत दिए करो वगैरह वगैरह। मैडम ने खुद ने दिए थे भाई कि मजहब की दीवार है, ईद में ये भी होता है, दिवाली में। तो स्टेटमेंट जब उसने दिए हैं तो वो स्टेटमेंट में वो खरा क्यों नहीं उतर रही है? क्यों दीपावली में दिए नहीं जलाए जाते, क्यों आरती नहीं की जाती? जनाब ने नहीं कहा है कहीं पे भी, मैडम ने कहा है। तो मैडम को इस बात के लिए क्रिटिसाइज किया जाना चाहिए, ना कि जनाब ने कभी ये क्लेम नहीं किए कि भाई मेरे घर पे ये होता है वो, तो कभी नहीं। हाँ, और ये जो आइडिया है ना एक्सट्रीम बन जाने का, एकदम सेक्युलर से एकदम जो एक्सट्रीमिस्ट बन गए ना, ये भी मैडम का ही है, जनाब का नहीं है। अगर जनाब इतना ज़्यादा कट्टर मुस्लिम होता तो जब इनकी शादी हुई थी ना उस टाइम पे वो टीका लगा के जनाब होली नहीं खेलते, ठीक है। सारा आइडिया ही मैडम का, सबसे बड़ी मास्टरमाइंड। अगर किसको सबसे ज़्यादा शर्मिली बेगम भी एक तक सेक्युलर थी, जब बिग टॉस था ना तब उसने बोला था कि धर्म का क्या इसी ने वगैरह वगैरह। लेकिन ये मक्खी मैडम को ही समझ आ गया पूरा खेला कि ज़्यादा सबसे कैटर किसको करना है। अब सूट नहीं बिक रहे हैं तो अब तो भाई अब तो हर किसी को अब आ जाएगी मैडम सेक्युलर बनकर। और जनाब की ये गलती है कि आप इंडिया में रहते हो, पहली बात तो इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, राइट। और आप तो अपने खुद जितने भी शो किए हैं ना, आप कितने सारे कैरेक्टर जो है वो हिंदी हो के ही निभाए हैं। राजवीर या तो प्रेम या तो जो पहला शो था उसमें भी जो कार्तिक नाम था कि जो भी था मैं भूल गई, प्रेम शायद से, वो भी। तो वहाँ पे आप आरती भी करते थे, आप मंदिर भी जाते थे शो में। तो जब आप ऑन कैमरा जा सकते हो तो खाली इतना दिखाने में आपका क्या चला जाएगा कि यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है, जहाकू टेम्पल, और यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, ये सीन है वगैरह वगैरह। आप अंदर मत जाओ, मत दर्शन करने जाओ, लेकिन आप मेंशन तो कर ही सकते हो। कुछ नहीं हो जाता था, कोई आप पे टूट नहीं पड़ता था कि क्यों दिखाए तुम ये तुम वो। जब आपको पता है कि आपके ब्लॉग इंडिया में भी देखे जा रहे हैं और आपकी 30-40% ऑडियंस जो है वो हिंदू ऑडियंस है, तो आप अगर दिखा देते तो कितना अच्छा लगता है ना। बुरे नहीं बन जाते थे। आपको कोई मुस्लिम ऑडियंस भी मुझे नहीं लगता कि कोई बुराई बोलता कि क्यों दिखाया ये तुम वो, कोई नहीं करता। इतना किसी के अंदर जहर नहीं भरा है आज के ज़माने। मुझे लगता है कि कोई खाली आपको मंदिर दिखाने में ये बोल दे कि क्यों दिखाया तो क्या ही चला जाता था। लेकिन नहीं, अब जनाब से क्या ही उम्मीद लगाए, जिसकी जड़ें जुड़ी हुई थी उसको कुछ नहीं पड़ी है। बड़ी बड़ी फेंक तो दी लेकिन अब कुछ लेना देना नहीं। हमने खूब एंजॉय किया, हम जो है जियो मॉल से मॉल रोड गए थे। अरे भाई बहुत अच्छा किया मैडम। तो सबसे बड़ी हिपोक्रेटी यही है। दूसरी हिपोक्रेट मीरा रोड वाली, ये नकली मुस्लिम बनकर सबको बेवकूफ़ बना रही है और वो हिजाब ओढ़कर। तो दोनों ही एक दूसरे को जो है तगड़ा कंपटीशन देती है, और उनको कंपटीशन देती है वो सुट्टो बेगम। भाई एक से बढ़कर एक नमूने हैं। चलिए जी, फिलहाल के लिए बस इतने, मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में। अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।